बालवीर तो मानो और महर के पास पहुंच गया है। ये जानकर कि वो मेरे सबसे चहेते दोस्त है, वो उन्हें और सताएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मानो इससे पहले वो हमारे पीछे पड़े, हम लोग भागते हैं। हाँ। अरे हाँ, क्या भागते हैं? हाँ हाँ भागो। मानो देख, टॉमी रुक गया। हाँ, अब उसे पता चला होगा कि मैं कौन हूँ। बालवीर, अच्छा मतलब तेरी वजह से नहीं रुका ये टॉमी, बालवीर की वजह से रुका। समझता तो वो टॉमी है, टॉमी। हाँ बॉस, एक ही बार में समझ गया कि बालवीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। बॉस, अब भी तुम दोनों भागे भागो। मेरा मतलब है हम सब तुम दोनों भागे भागते हैं। हाँ। बालवीर, तुम्हारे जाते ही मोंटू ने हमें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी, रोहित केवल की गलती थी बालवीर जी। इन्होंने टॉमी को छोड़ा था उन दोनों के ऊपर। नहीं बालवीर जी, अरे बस इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो टॉमी की है ना रोहित? हाँ यार, हाँ बस। अब मजा आएगा मोंटू, बहुत हवा में उड़ रहा था ना तू कि बालवीर नहीं आएगा, बालवीर नहीं आएगा। ले, बालवीर आ गया। मजा तो जरूर आएगा। मैं सॉरी बालवीर जी, मुझे माफ कर दो बालवीर जी, प्लीज। मैं मानो मेरे को बॉस करके बुलाऊंगा बालवीर जी। उन्हें तंग क्या कभी डराऊंगा भी नहीं बालवीर जी, उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा बालवीर जी। बालवीर जी प्लीज प्लीज बालवीर जी प्लीज। नहीं मोंटू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बल्कि और कड़ी सजा दूंगा। इसलिए नहीं कि तुमने मानो और महर को परेशान किया, उन्हें डराया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें थोड़ा सा ही डराया। अगर उन्हें डराना ही था तो ऐसा डराते कि उनके होश उड़ जाते। थर-थर कांपना चाहिए था इन्हें, तब मजा आता। क्या बोल रहे हो तुम बालवीर? बीच में मत बोलो। मैं अगर परेशान ही करना था तो पूरे स्कूल के सामने इनका मजाक क्यों नहीं बनाया, जैसे ये हर बार तुम्हारा बनाते हैं। मजा तो तब आता जब सब बच्चे इन पर हंसते और ये जोर जोर से रोते। लगता है मेरे कान सचमुच उल्टा सुन रहे हैं। नहीं मानव, बालवीर की ये बातें तेरे कान भी सही सुन पा रहे हैं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमारे दोस्तों कर मोंटू की साइड ले रहे हो। तुम अच्छाई की जगह बुराई की तरफ कैसे जा सकते हो? मैं जो भी कर रहा हूँ
सही कर रहा। मैंने हर बार सिर्फ मोंटू को सजा दी, लेकिन इस बार सजा अच्छाई और सच्चाई को ही मिलेगी। आज के बाद बालवीर सिर्फ बुरे बच्चों का ही साथ देगा। जो बच्चा दूसरे बच्चों को ज्यादा परेशान करेगा वो इस बालवीर का सबसे प्रिय दोस्त होगा। सच बालवीर जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे दोस्त बन गए और हमारी गैंग में शामिल हो गए। सॉरी, मतलब हमें आपकी गैंग में आने का मौका मिला। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अब विश्वास हो जाएगा। मैंने तुम्हें इन्हें परेशान करने के लिए क्या क्या सजा दी थी? वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है बालवीर जी। नहीं नहीं बालवीर जी, मुझे याद है, आपने मुझे लड़की बनाया था और ये सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे। तो ठीक है, इस बार तुम इन पर हंसना। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। वाह बालवीर जी वाह! क्या हो गया है बालवीर को? हंसो, अभी हंसो ना, मुझ पर हंसते थे ना, हंसो। हो गया बालवीर गुस्से से अग्नि की तरह गरम। है गया सूखे दलदल पूरा, बन गया सूखे मिट्टी। खुश हुआ मैं तुम्हें दलदल के बाहर देखकर बालवीर। मैं तो था ही जानता कि तुम निकल ही जाओगे परी भयंकर के हाथों से, लेकिन नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें यहाँ से, वरना ले लेगी प्राण मेरे परी भयंकर। इसलिए भले डरते ही सही, मुझे रोकना होगा तुम्हें यहाँ से जाने से।
बालवीर, नटखट परी आप यहाँ? मानो मेहर, अब बालवीर हमारे साइड पे है। ओह सॉरी 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 बालवीर जी, सॉरी, हमारे साइड पे है। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि स्कूल में एक एक मिनट तुम्हें गुजारना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। सब बच्चों ध्यान से सुन लो, आज से मोंटू मेरा चहीता दोस्त है। जो मोंटू के साथ मिलकर दूसरे बच्चों को परेशान करेगा वो मेरा दोस्त होगा। और जो नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन। वाह बालवीर जी वाह, ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सपना। मैं भी। हाँ। ये क्या कर रहे हो? बॉस, सपना नहीं, सच है, सच। हाँ। बालवीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो? बालवीर, तुम्हें तो बुरे बच्चों को सजा देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम तो उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। बालवीर, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम तो हमारे प्यारे अच्छे बीवी भी हो। अच्छा नहीं, बुरा हूं मैं। बुरा बालवीर। और अब मैं बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। तुमने अभी तक मेरी बुराई देखी कहाँ है? असली बुराई तो तुम अब देखोगी। अभी तक तो सिर्फ मैंने मानव को सजा दी, तुम्हें तो सजा देना बाकी है। मैंने जो मोंटू को सजा दी थी, अब वो सजा तुम्हें मिलेगी। मेहर, तेरा चेहरा। आज के बाद कोई भी बच्चा सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं देगा। जो भी देगा उसे मेरी तरफ से मानो और मेहर की तरह सजा मिलेगी। नटखट परी, आप ठीक तो है ना? तुम मेरी चिंता मत करो बालवीर। तुम इससे क्या पूछ रहे हो बालवीर? ये बेचारी तो तुम्हारी सच्चाई की तलाश में यहाँ आई थी, मगर अफसोस
खुद ही फंस गई। भयंकर परी। नहीं बालवीर नहीं। अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे सजा दोगे, क्योंकि इस बार तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दोगे। मुझे बर्फ की मूर्ति बनने से रोको। भयंकर परी, अगर नटखट परी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। रोको नटखट परी को बर्फ की मूर्ति बनने से। मैंने तो जादू कर दिया है बालवीर, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, तुम रोक सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नटखट परी बच जाए तो तुम इसे बचा सकते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ? भयंकर परी, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? बहुत ही आसान खेल है बालवीर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये प्यारी नटखट परी मूर्ति ना बने तो आगे बढ़ो और छू लो इसे। ये जादू अपने सर पे ले लो। नहीं बालवीर, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी नहीं, परिलोक और बच्चों के बारे में सोचो। मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। भयंकर परी बहुत चालाक है बालवीर। इस सब के पीछे भी उसका कोई खेल होगा। लेकिन नटखट परी, मैं आपको इस तरह बर्फ की मूर्ति बनने नहीं दे सकता। नहीं बालवीर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चारों ओर बुराई का राज हो जाएगा। और अभी तो तुम्हें इस भयंकर परी का नाश करना है। नहीं बालवीर, मुझ पे वार करने की सोचना भी मत, क्योंकि जहां तुमने ऐसी गलती की वहीं मैं तुम्हारी इस प्यारी सी नटखट परी को जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं भयंकर परी, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, तो तुम खुद ही बचा लो अपनी इस नटखट परी को। आगे बढ़ो और छू लो इसे। ले लो जादू अपने सर। आगे बढ़ो बालवीर, बचा लो इसे। जाओ, बचाओ, जाओ। नहीं बालवीर, तुम ऐसा मत करना।
अरे महेश की माँ, बहू, यहाँ आकर देखो टीवी में बालवीर के बारे में क्या खबर आ रही है। बालवीर ने पुलिस को रोककर बच्चों के किडनैपर्स की मदद की है, तो कहीं फुटबॉल खेलते बच्चों की उन्हीं की फुटबॉल से पिटाई की है, तो कहीं बच्चों के स्कूल जाते वक्त उनके बैग तक छीन लिए। लेकिन ऐसा क्यों किया है बालवीर ने? क्या बदल गया है बालवीर? सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बन गया है बुराई का दोस्त? आइए उन बच्चों से पूछते हैं जिन्हें बालवीर की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हाँ तो बताइए। आज मैं गार्डन में झूला झूलने गई और अचानक बालवीर आया। और भी कई सारे बच्चे हैं यहाँ जिनके साथ बालवीर का व्यवहार अच्छा नहीं था। आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरा साइंस प्रोजेक्ट तोड़ दिया है, इसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगी। और आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरी होमवर्क की नोटबुक फाड़ ली। और आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरा बेड तोड़ डाला। I hate you, बालवीर, I hate you. We hate you, बालवीर, we hate you. तो सुना आप लोगों ने, सभी बच्चे जिनकी जबान पर बालवीर 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 वी लव यू होता था, वो सभी बच्चे आज कह रहे हैं बालवीर हम तुमसे नफरत करते हैं। क्या सचमुच बालवीर सारे बच्चों का दोस्त नहीं दुश्मन बन गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बालवीर कभी बुरा नहीं बन सकता है। हाँ, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाला बुराई का साथ नहीं दे सकता। जरूर इसमें कोई क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं, सीक्रेट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। लेकिन हमारा बालवीर अभी सेम टू सेम नहीं रहा, वो बदल गया है। बेटा, मानव, मेहर, मानव, क्या हुआ बेटा? हाँ? बेटा शांत हो जा। रोना बंद करो। किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ बताओ मुझे, किसने की? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बेटा रो मत, बता किसने गलत किया तुम्हारे साथ? बालवीर ने। बालवीर ने सबके सामने हमारी ये हालत की। और मेहर तो तब से रो रही है। मेहर किसी से बात नहीं कर रही है। बालवीर बिल्कुल बदल गया है। ऐसे रोना बंद करो। हाँ बेटा, देखो ऐसे दिल छोटा नहीं करते। बालवीर ने, मुझे बालवीर का नाम नहीं सुनना है। मैं उससे नफरत करती हूँ। मेहर, मेहर, सोच क्या रहे? हाथ लगाओ और ले लो ये जादू अपने ऊपर। आओ बालवीर। नहीं बालवीर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा मत सोचो बालवीर। नहीं बालवीर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जीवन भर इस बोझ के तले दबकर जीना पड़े कि तुम अपनी जान के बदले नटखट परी की जान बचा सकते थे, मगर तुम स्वार्थी थे और तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, और क्या? वैसे आज नहीं तो कल समाप्त कर ही दूंगा मैं तुम्हें। देगी परी भयंकर? अब फिर कम से कम बचा लो नटखट परी को तो। नहीं बालवीर, तुम
शाबाश, बहुत सही फैसला लिया तुमने बालवीर। तुम्हारा नामो निशान और पहचान दोनों मिटा दूंगी मैं। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेहर। कौन है तू और कहाँ से आया है? मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से अच्छे बच्चों को बचाने वाला। मेरे होते हुए तुम मानो और मेरे को छू भी नहीं सकते। जन्मदिन की बहुत मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से मेरे तुम्हें नटखट परी के नाचने वाले जादुई जूते देता हूँ। मैं तुम्हें परी लोग जरूर ले जाऊंगा और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। ये तुमने क्या किया बालवी? मुझे तो लगता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, एक ऐसे दोस्त हो
जो हमेशा दूसरे दोस्त की खुशी का ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है। लेकिन बालवीर, अब तुम बदल गए हो। अब तुम मेरे बीवी भी नहीं हो। इसलिए बालवीर, तुम जहां भी हो, सुन लो, ये आज से हमेशा हमेशा के लिए हमारी कट्टी, और अब हमारी बट्टी कभी नहीं होगी बालवीर, कभी नहीं। बालवीर, मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, कभी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगी बालवीर, और कभी भी तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं कहूंगी, कभी नहीं। तुम सुन रहे हो ना बालवीर? आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। I hate you बालवीर, I hate you, I hate you। देखा माँ, बालवीर ने मेहर का दिल तोड़ दिया। कितनी दुखी है वो। हाँ, नहीं तो मेहर बालवीर से दोस्ती तोड़े, ये तो नामुमकिन है। पता नहीं बालवीर ने ऐसा क्यों किया। वो तो हमेशा बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाता था। हाँ, पर आज उसी ने हमारी बेटी को उदास कर दिया है। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे महर की खोई हुई मुस्कान वापस आ जाए। बन नहीं सकती, जैसे परी भयंकर भली परी, वैसे ही नहीं बदल सकता उसका मुझे ऐसे जमीन पर फेंकना। आने दो आज इस भयानक लोक में परी भयंकर को, कर देता हूँ छुट्टी उसकी। बालवीर, तुम जीवित हो? शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बेवकूफ नटखट परी, तुम्हारा बालवीर तो उसी दिन तुम्हारे सामने खत्म हो गया था। अब वो वापस नहीं आने वाला। ये जो तुम देख रही हो, ये तो मेरा बनाया हुआ बालवीर है। बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। वाह भयंकर परी, वाह, तुम मुझे पहले क्यों नहीं यहाँ लेकर आए? कितनी अच्छी हवा है यहाँ की। अच्छी तो लगेगी ही तुम्हें, यहाँ बुराई की हवा जो चलती। ये दूसरा बालवीर क्यों बनाया है भयंकर परी? अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? खेल तो खत्म हो गया, पहले बालवीर का और अब होगा रानी परी का। परी भयंकर, खत्म क्यों नहीं कर देती आप इस रानी परी को? अरे कब तक ढोती रहेगी आप ऐसे इसे अपने साथ? चाहती तो मैं भी यही हूँ, तौबा तौबा। लेकिन रानी परी तो क्या, किसी भी परी का अंत नहीं किया जा सकता जब तक वो जीवन चक्र चल रहा है। जीवन चक्र? ये जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र परीलोक से दूर किसी लोक में स्थापित की गई एक प्राचीन घड़ी है।
सभी परियों की सांसें जीवन चक्र नामक एक प्राचीन घड़ी से जुड़ी हैं। इसलिए जब तक उस घड़ी की सुइयां चलती रहेंगी, जीवन चक्र चलता रहेगा और तब तक इन परियों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन उस जीवन चक्र को रोक दिया जाए तो उसके रुकते ही सारी परियों का अंत एक साथ हो जाएगा। पूरे परिलोक का विनाश हो जाएगा। हो क्यों रही आप इतना खुश? अगर हो गया जीवन चक्र बंद तो होगी आपकी भी सांसें बंद। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं परिलोक का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए जीवन चक्र का असर केवल परिलोक की परियों पर ही होगा। हाँ, तो कर क्यों रही थी आप समय बर्बाद उस बालवीर के पीछे? क्यों नहीं बंद किया उस जीवन चक्र को? क्योंकि वो कहाँ है, इसका पता माँ परी ने केवल रानी परी और बाल परी को दिया है। अब रानी परी की मूर्ति बोले ये तो मुमकिन नहीं है, और बाल परी से उसका पता लेना असंभव है। भयंकर परी, असंभव को संभव मैं करूंगा। मैं हासिल करूंगा बाल परी से उस जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा। बताएगी क्यों बाल परी तुम्हें? हाँ? क्योंकि एक माँ अपने पुत्र को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती। हाँ? इस बुरे बालवीर को अगर जीवन चक्र का नक्शा मिल गया तो परियों और परिलोक का अंत निश्चित है। भयंकर परी ने हमारे बालवीर का भी अंत कर दिया है। अब इस बुरे बालवीर को जीवन चक्र तक पहुंचने से कौन रोकेगा? अरे वाह, अरे भाई स्मिता, आज तो लापसी बनाई है, मैं तो खाऊंगा। नहीं, आप तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ये मैंने महर के लिए बनाई है, महर की फेवरेट है ना, इसलिए। अरे वाह, आमरस भी है। क्या बात है महर, आज तो सब कुछ तेरे पसंद का ही बना है। हाँ, व्हाट ऑफ डूड। डूड नहीं, फूड फूड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। महर, लो ना बेटा। महर,
मल्लिका मल्लिका महर महर हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि बालवीर महर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आखिर क्या वजह हो सकती है बालवीर की? बालपरी, इसका जवाब तो खुद बालवीर ही दे सकता है। हम आशा करते हैं कि बालवीर के पास इसका उत्तर हो, वरना हम खुद बालवीर को इसकी सजा जरूर देंगे। गलती हो गई हो तो जरूर सजा देना बालपरी, लेकिन है अगर मेहर रूठी हुई तो हमें मनाना चाहिए उसे। करना होगा कुछ ऐसा कि मेहर को मुस्कुराना ही पड़े। हाँ, लेकिन कैसे, क्या करे? नटखट परी भी तो यहाँ नहीं है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। बालपरी, नटखट परी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? डूबा डूबा एक तो है। हाँ, कर सकता ये काम मैं भी। अगर बदल देगी आप रूप मेरा और बना देगी मुझे 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 हाँ, हंसाने के लिए मेहर को बना दे मुझे एक जादूगर। हाँ, बच्चों को जादूगर का जादू बहुत पसंद है। हाँ, यही ठीक होगा। रूप तो दे दिया आपने मुझे एक जादूगर का, लेकिन जादू करने के लिए चाहिए मुझे एक जादुई दंड भी। अब चलता हूं मैं। महेश, अच्छा हुआ हम लोग महर को गार्डन में ले आए। दूसरे बच्चों को उछलते कूदते हुए देख के खुश हो जाएगी। हाँ बापू, महर को उदास देख के पूरा परिवार उदास हो गया है। कौन हो तुम? गोगा, मशहूर जादूगर गोगा, जो किसी से नहीं होगा वो मुझसे होगा। अदृश्य चिड़िया देखोगे? हाँ। वो देखो। दिखी? नहीं दिखी।
से दिखाई देगा। अदृश्य जो है मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ पे कोई बच्ची है जिसकी हंसी मिल नहीं रही है, तो मैं वो हंसी ढूंढने यहाँ पर तुरंत आ गया। साइलेंस! इसमें तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी निकालता हूँ। गिली 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 खत्म करता हूँ इसके उदासी का किस्सा और जल्दी से निकालता हूँ मेहर के अंदर से सारा गुस्सा। छू! ये इसने कैसे किया? हाथ की सफाई बापूजी, हाथ की सफाई। उससे पूछना कौन से साबुन से हाथ धोता है। निकल गया गुस्सा। अरे, अभी तो और भी गुस्सा बाकी है, निकालना पड़ेगा। बालपरी, डूबा डूबा एक के जाने से मेहर की मुस्कान तो वापस आ जाएगी, लेकिन बालवीर, उसे क्या हो गया है? उसका कैसे पता चलेगा? हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर क्या हो गया? आप ठीक तो है? ये आपकी हालत किसने कर दी? हाँ, बुरे बालवीर ने। बुरा बालवीर? कौन बुरा बालवीर? भयंकर परी ने हूबहू मेरे जैसा एक नकली बालवीर बनाया है। पृथ्वीलोक में जो बच्चों को परेशान कर रहा है वो बुरा बालवीर है माँ, और सबको लग रहा है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। और जब मैं उससे रोकने गया तो उससे लड़ते लड़ते मुझे भी काफी चोटें लग गई। माँ वो बहुत शक्तिशाली है, उसने और भयंकर परी ने मिलकर नटखट परी को भी कैद कर लिया है। क्या? नटखट परी को भी कैद कर लिया? भयंकर परी ने इस बार तो बुराई की सारी हदें पार कर ली है। भयंकर परी का आखिरी वार अभी बाकी है माँ। वो रानी परी, परीलोक और सारी परियों का एक साथ अंत करने के लिए जीवन चक्र के पास पहुंचने वाली है, ताकि वो जीवन चक्र को रोक सके। क्या भयंकर परी जीवन चक्र को रोकना चाहती है? अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भयंकर परी जीवन चक्र तक पहुंचेगी कैसे? उसके पास तो जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा ही नहीं है। भयंकर परी और बुरा बालवीर मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भयंकर परी उस नक्शे तक पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंचकर उस नक्शे को अपने पास सुरक्षित कर लेना चाहिए। हाँ बालपरी, बालवीर सही कह रहा है। अगर जीवन चक्र रुक गया तो परीलोक का अंत निश्चित है। हाँ माँ, इसलिए आप मुझे बता दीजिए उस जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा कहाँ है? ये तो हमें भी नहीं पता कि जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा कहाँ है। ये बाल परी मेरे कुछ काम की नहीं है, इसे भी जीवन चक्र के नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात हम जरूर जानते हैं कि परीलोक के इतिहास के किताब की मदद से हम जीवन चक्र के नक्शे को जरूर ढूंढ सकते हैं। तो हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए माँ, जहाँ परीलोक के इतिहास की किताब है। चलिए। हाँ, इतना सारा गुस्सा गिले 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 है ये कि सोच में फंसी, जल्दी से ला दे इसकी हंसी।
ये कैसे किया उसने? हाथ की सफाई बापूजी, हाथ की सफाई। हाँ, अब जल्दी से इसे महर के चेहरे में डाल देता हूँ, फिर उसकी हंसी लौट आएगी। ये कैसे किया? महेश, हाथ की सफाई। बापूजी, बॉल तो हाथ में थी नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि इसकी हंसी नहीं मिल रही है। हाँ तो अच्छी बात है ना कि मेरे को खांसी नहीं आ रही है। हंसी हंसी नहीं हंसी, इसे हंसी मिल नहीं रही है। रुको, मैं ही निकालता हूँ। चल, अब तू घर चल, तुम्हारी माँ को बताता हूँ कि घर पे एक भी रुमाल क्यों नहीं मिल रहा है। ये बापूजी, ये मेरे रुमाल थोड़ी है ये। तो इसने जादू से महर को भी गायब कर दिया। मैंने कोई जादू से महर को गायब नहीं किया है, वो खुद गायब हो गई है। क्या खुद? बालवीर, ये है परिलोक के इतिहास की किताब। यही है वो जीवन चक्र। बालपरी, जीवन चक्र तो दिख रहा है, लेकिन ये है कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? एक पल का है कमाल, जिसमें होता है दिन और रात समान। जब वक्त के कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते। एक पल जिसमें दिन रात होते हैं समान। ऐसा तो तब होता है जब दिन रात में बदलता है और रात दिन में, और ऐसा तब होता है जब घड़ी में सुई 12 के स्थान पर होती है। हाँ, जब वक्त के कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते। यानी हमें इस घड़ी में वो समय करना है। हाँ गालपरी, बालवीर, बालवीर,
हाँ। ये यहाँ महर यहाँ है। मिल गई महर। महर तो मिल गई, लेकिन उसकी हंसी नहीं मिली। लगता है हमें उसे खरीदनी पड़ेगी। क्या? हंसी खरीदनी पड़ेगी? अरे वाह! अरे वाह, तो पैसे लाओ। कैसे लाए हो? क्या कैसे लाए हो? कैसे नहीं, पैसे पैसे पैसे। हाँ हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे तो आपके पास होंगे ना। पैसे लाए हो? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग सच्चों के परिवार से हैं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। देखो है ना खाली, देखो देखो। लेकिन अब देखना मैं इसमें से कैसे पैसे निकलवाता हूँ। बेटा वो क्या ना तुम्हारा, पीछे हटो, पीछे हटो। देखा देखा है ना पैसे, देखा है ना इसमें पैसे। हाँ हाँ देखो। ये तो हंसी नहीं रही है। कुछ और जादू करना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। देख महर, क्या जादू कर रहा है। ये तेज रोशनी कैसे आ रही है? गालपरी, देखिए हाथों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रोशनी के आगे से हटिए बालवीर। हाँ। ये क्या लिखा है माँ? मेरा पता है वहाँ, जो घिरा है बड़ी बड़ी चट्टानों से, जो है लेकिन है नहीं। अंदर उन चट्टानों में छिपा है वो सुरक्षित ऐसे, छिपता है परियों के पलकों में आंसू जैसे। ऐसी कौन सी जगह है जो चट्टानों से ढकी है? चट्टानों से या तो कोई गुफा ढकी हो सकती है या तो कोई पर्वत। लेकिन कौन सी गुफा या कौन सा पर्वत जो है लेकिन नहीं है? जो है लेकिन नहीं है यानी मायावी पर्वत।
जो है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन बालवीर, आप ये बात कैसे भूल गए? वो इसका मतलब है जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मायावी पर्वत के अंदर ही छुपा हुआ है। हाँ, और हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। चलो। लगता है मेहर की हंसी सचमुच कहीं खो गई है। इस बार कोई बड़ा सा जादू करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जादू मैं नहीं करूंगा, इस बार जादू करोगे तुम। मैं? हाँ। आब्राकाडाब्रा, कब से है मेहर उदास खड़ी, दे देता हूं उसे कोई जादुई छड़ी। छू। दे दो। क्या करते हो? लाओ वो छड़ी, लाओ। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। नहीं आई हंसी, हुआ तेरा टाय टाय फिश, टाय टाय फिश। कुछ और करो, और करो। मेरे दोस्त का नाम है सचिन, मिल जाए मुझे कान की सुनने वाली मशीन। मानव, तू मेरी हंसी के लिए मैजिक कर रहा है कि अपने कान की मशीन के लिए? सचिन के लिए। ये मेरा मेहर के इस प्यारी सी हंसी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ले लो। कितनी सुंदर जगह है, बिना पानी के भी पूरी समुद्री दुनिया बसी हुई है यहाँ। बाजी, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे यहाँ पहली बार आए हो। वो माँ, यहाँ की खूबसूरती कुछ ऐसी है, जितनी बार दिखता हूँ उतनी बार दंग रह जाता हूँ। लेकिन बालपरी, हम इतने बड़े मायावी पर्वत में वो छोटा सा नक्शा ढूंढेंगे कैसे? हाँ, कहाँ हो सकता है वो? पहेली थी, अंदर उन चट्टानों के छुपाए सुरक्षित ऐसे। इसका मतलब कि वो नक्शा किसी चीज के अंदर छुपा हुआ है।
हाँ वो तो है, लेकिन किसमें? यहाँ समुद्र की गहराई में कुछ भी ढूंढे तो भी कैसे? और आगे की पहेली थी, छुपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे, उसका क्या मतलब हो सकता है? मिल गया। पहेली में था, छिपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे। और हमारी पलकों के आंसू मोती बन जाते हैं। और मोती मिलता है सीप के अंदर। इसका मतलब नक्शा भी मोती की तरह ही सीप में है। बेवकूफ परिया, खुद ही मुझे अपने विनाश का रास्ता बता दिया। पता नहीं कल मेहर का ऑपरेशन कैसे होगा और मानव की उदासी कब जाएगी। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। स्मिता, स्मिता, ये क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो? हाँ, बैठो, बैठो। स्मिता, जरा सी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमारी मेहर थोड़ी सी रूठी हुई है बालवीर से, बस इसलिए इतनी उदास है। तुम देखना, कल सुबह तक तो हमेशा की तरह खिलखिलाती हंसी उसके चेहरे पर आ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कल का दिन मेरे दोनों बच्चों के लिए शुभ जाए, मेहर की हंसी वापस आ जाए और मानव के कान का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। हाश ऐसा ही होगा। जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं स्मिता, तुम बेकार में इतनी चिंता करती हो। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ घंटों में तो मानव घर वापस आ जाएगा। फिर हमारा मानव बिना मशीन के सब सुन पाएगा, है ना? शुक्रिया माँ, शुक्रिया गालपरी। आज आप दोनों की मदद से मुझे जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मिल ही गया। और अब इस नक्शे की मदद से मैं जीवन चक्र तक पहुंचकर उसे रोक दूंगा। और उसके रुकते ही तुम सब परियों की सांसें भी रुक जाएगी और तुम सब परियों का अंत हो जाएगा। बालवीर, अब हमें जल्द से जल्द इस नक्शे को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए गालपरी, अब ये नक्शा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। ये आपने क्या किया माँ? मेरा मतलब है, इस नक्शे की मदद से हम उस जीवन चक्र तक पहुंच सकते थे। अब
जीवन चक्र तक कैसे पहुंचेंगे? अब भूल रहे हो बालवीर, जीवन चक्र तक हमें नहीं, भयंकर परी को पहुंचना है। और अगर ये नक्शा आपके पास रहता तो उसे हासिल करने के लिए भयंकर परी हमेशा आप पर वार करती रहती। लेकिन बाल परी, हम इस नक्शे को छुपा भी तो सकते थे। इस नक्शे को छुपाने से ये सुरक्षित नहीं होता कालपरी। आज नहीं तो कल वो शैतान भयंकर परी इसे हासिल करने की जरूर कोशिश करती, और इसलिए ही मैंने इसे नष्ट कर दिया है। ना ही रहेगा ये नक्शा और ना ही वो भयंकर परी जीवन चक्र तक कभी भी पहुंच पाएगी। आपने बिल्कुल ठीक किया बाल परी। जब तक ये नक्शा रहता तब तक जीवन चक्र और परीलोक के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता, और इस नक्शे को जलाकर आपने भयंकर परी के जीवन चक्र तक पहुंचने के सपने को भी जलाकर राख में मिला दिया। इस नक्शे के बिना तो जीवन चक्र तक पहुंचना नामुमकिन है। अब भयंकर परी सारी परियों का अंत कैसे करेगी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।